तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नानी की सरिपोदा शनिवारम मूवी को, जिसका हिंदी में नाम है सूर्या सैटरडे। अब इसमें नानी यानी कि सूर्या हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही अपना गुस्सा निकालता है और वो दिन होता है शनिवार का। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमको सूर्या और उसकी माँ को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूर्या की माँ को एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से उसके पास में सिर्फ 2 ही महीने बाकी है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि सूर्या को नॉर्मल लोगों से कई ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से आए दिन उसके हाथों कोई ना कोई पिटता रहता है। सूर्या की फैमिली में उसके माता पिता और उसकी एक बहन भी है। सूर्या की माँ की बीमारी के बारे में उसके पिता और उसकी माँ को ही पता है, लेकिन सूर्या की माँ जाने से पहले सूर्या को उसके गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है, क्योंकि ये गुस्सा उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए वो सूर्या से कहती है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में से 6 दिन तुम्हें तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल करना होगा, और अगर 7वें दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा गुस्सा करना जायज है तो तुम गुस्सा निकाल सकते हो। कुछ दिन बाद सूर्या की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। उसी टाइम उसका मामा आता है और उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब शनिवार होने की वजह से सूर्या अपने मामा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो भी सूर्या की मामी और उनकी बेटी के साथ में मारपीट करता था। इसलिए सूर्या की माँ ने सूर्या की मामी और उनकी बेटी कल्याणी को दूर शहर भेज दिया, जिसके बारे में खुद सूर्या को भी नहीं पता था। और इसी के साथ सूर्या कल्याणी को काफी पसंद करता है। कल्याणी को सभी लोग प्यार से कल्लू बुलाते हैं। अब कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ सूर्या भी काफी बड़ा हो चुका था और इन्होंने अपना पुराना वाला घर भी छोड़ दिया, क्योंकि सूर्या उल्टे सीधे काम करके मारपीट करता रहता था। दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बाद सूर्या का पिता एक डॉक्टर के पास में जाता है। वहाँ पर वो सूर्या के बारे में सारी कहानी डॉक्टर को बताता है। कहता है कि वो हफ्तों के 6 दिनों में बिल्कुल शांत रहता है और उसे जिस पर भी गुस्सा आता है वो उसके नाम को एक डायरी में नोट कर लेता है, ताकि उसे शनिवार के दिन सबक सिखा सके। अब एक दिन एक डेयरी वाले लड़के को मेरा बेटा उसके सेठ के पास में लेकर गया, क्योंकि उसके सेठ ने बिना कुछ कारण ही उसे बुरी तरीके से मारा था। सूर्य जैसे उस लड़के को वहां लेके जाता है तो उसका सेठ उसे भी मारता है और सूर्य को भी। आज शनिवार नहीं होने के कारण सूर्य अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद जैसे ही शनिवार आता है तो सूर्य उस सेठ की धुलाई कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य के दिमाग में हमेशा गुस्सा ही चढ़ा रहता है। वो बाकी के 6 दिनों योगा करता है, अपनी जॉब पे जाता है और सभी के साथ में हंसी खुशी से रहता है। उसकी जॉब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है। अब गलती से वो किसी डायरी वाले नाम के आदमी को पीट नहीं पाता और शनिवार निकल जाता है, तो वो समझता है कि ये मेरी माँ का इशारा है और वो उस आदमी को छोड़ देता है। सूर्या की शादी अभी तक नहीं हुई और वो अब भी कल्याणी को ही पसंद करता है। ये बात सूर्या के पिता को भी मालूम होती है और वो कल्याणी को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसलिए सूर्या का पिता उसे एक नकली कल्याणी से मिलाता है, जिसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। सूर्या जैसे ही कल्याणी को देखता है तो अंदर जाकर रोने लगता है। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर कहती है कि मुझे सूर्या इनोसेंट और स्वीट लगता है। तभी सूर्या के पिता कहते हैं कि उसके लिए ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उसकी बहन की शादी हो रही थी तब उसने शादी में अपनी माँ की साड़ी पहनने की शर्त रखी। तभी लड़कों वाले ने उसकी मरी हुई माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उस टाइम उसने अपने गुस्से को पी लिया, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे यानी शनिवार का दिन आया तो सूर्या ने उसके पिता के समधी को बहुत पीटा। ये सब देखने के बाद सूर्या की बहन ने उससे कहा कि आज से मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मुझे उसी घर में जाना है और तुमने उन्हीं के साथ मारपीट कर ली। अब ना जाने वो मेरे साथ वहाँ पर कैसा व्यवहार करेंगे। सूर्या के पिता डॉक्टर से आगे कहते हैं कि सूर्या जिन जिन को भी शनिवार को मारने के लिए जाता है उनको मैं पहले ही सावधान कर देता हूँ, और इसी के लिए मैं आपके पास में आया हूँ, क्योंकि आपके पति ने एक स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार किया और वो सूर्या को पता चल गया। इसलिए वो सब गुस्सा आज निकालने वाला है। इसलिए आप जाइए और अपने पति को बचाइए। ये जैसे ही वहाँ पर जाती है तो सूर्या वहाँ से बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। सूर्या जिस जगह पर रहता है उससे थोड़ी दूर शुक्लापालम नाम की एक जगह होती है, और यहीं पर आज चारुलता नाम की एक कांस्टेबल की ज्वाइनिंग होती है। लेकिन उसकी ज्वाइनिंग तभी हो पाएगी जब यहाँ का सीआई उसकी ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करेगा। यहाँ का एक कांस्टेबल चारुलता से कहता है कि यहाँ का जो सीआई है वो बहुत ही बुरा इंसान है। फिर अगले सीन में हम सीआई दया को देख पाते हैं, जिसने एक आदमी को एक जगह पकड़ के रखा होता है। दया को उस पर डाउट होता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की, जिसका नाम गोवर्धन होता है। काफी देर मारने के बाद में उसे पता चलता है कि ये काम का आदमी नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। और तभी उसके बड़े भाई कौरवानंद का कॉल आता है। वो दया से कहता है कि गोवर्धन को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जमीन के पेपर पर साइन कर दूंगा। लेकिन तब तक गोवर्धन यहाँ से जा चुका था। इसके बाद दया शुक्लापालम जाता है और वहाँ के लोगों को बुरी तरह से पीटने लगता है। एक्चुअल में जब दया को गुस्सा आता है तो वो शुक्लापालम आकर यहाँ के लोगों को पीटता है। ये सब होता हुआ चारुलता देखती है और समझ जाती है कि दया एक बुरा इंसान है। कांस्टेबल चारुलता से कहता है कि शुक्लापालम के लोग पहले चोरी किया करते थे, लेकिन ये लोग सुधर गए और इन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी दया इन पर अपना जुल्म ढाता रहता है। अब शुक्लापालम के लोगों के अंदर इतना डर बैठ चुका है कि वो दया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। कुछ टाइम पहले दया और कौरवानंद के बीच में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। उसमें शुक्लापालम के लोगों ने कौरवानंद का ही साथ दिया, क्योंकि दया तो
तो एक घिनौना इंसान है। कूर्मानंद एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन चुका है, लेकिन अब भी दया उस जमीन को हथियाना चाहता है। जमीन की प्राइस लगभग 40-45 करोड़ है। एक दिन जब चारुलता को लेकर दया कोर्ट के बाहर जाता है तो दया से गाड़ी को बैग लेते टाइम एक औरत की गाड़ी ठुक जाती है। वो औरत कहती है कि पागल हो गया है क्या, चलाना नहीं आता? तो दया गुस्से में आकर उसकी गाड़ी को बार बार टक्कर मारने लगता है और इसी टाइम पर सूर्या वहाँ पर आ जाता है और दया को रोकने के लिए उस गाड़ी के नीचे पेट्रोल फेंक देता है और दया से कहता है कि आपकी गाड़ी से पेट्रोल निकल रहा है, इससे ब्लास्ट भी हो सकती है। दया ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर सूर्या की मुलाकात होती है चारुलता से। उसने जो पेट्रोल फेंका था वो उसी की गाड़ी का होता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को पैदल ले जाने लगता है तो चारुलता वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि चलो पेट्रोल लेकर आते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद में चारुलता की स्कूटी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब ऐसे होते होते इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि चारुलता दरअसल कल्याणी ही है, लेकिन ये बात सूर्या को पता नहीं होती। अब चारुलता को जो कोई भी इस शहर में परेशान करता है उसका नाम सूर्या अपनी डायरी में लिखता है और शनिवार को जाकर उसकी धुलाई करता है। तब चारुलता कहती है कि सूर्या, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मुझे जिस पर भी गुस्सा आता है या मुझे कोई परेशान करता है वो शनिवार के दिन पिट जाता है, यानी कि कोई लड़का शनिवार के दिन मेरे लिए उनको मारता है। अब वो शनिवार वाला लड़का कौन है ये मुझे पता लगाना है। अगले सीन में गोवर्धन कूर्मानंद से कहता है कि आप दोनों भाई एक हो जाओ तो अच्छा होगा। उस दिन आपका फोन आने से पहले ही उसने मुझे छोड़ दिया, हमें ये झगड़ा खत्म करना चाहिए, आखिर में वो आपका छोटा भाई है। कूर्मानंद वो जमीन देने के लिए तैयार हो जाता है और दया को अपने घर पर बुलाता है और उसे बाहर बिठाकर एक वेटर के जरिए उसे इरिटेट करवाता है। कूर्मानंद के कहने पर वेटर उसे 10-15 बार चाय कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन एक बार भी ले जाकर नहीं देता। अब गुस्से में आकर दया यहाँ से चला जाता है और फिर से शुक्लपालम जाकर लोगों को पीटने लगता है। इसी मार कुटाई के बीच एक बच्ची के सिर में लग जाती है। ये सब होता हुआ चारुलता अपनी आंखों से देख रही होती है। जैसे ही सूर्या का कॉल आता है तो वो उठा लेती है और यहाँ की चीखने की आवाज सूर्या के पास में जाती है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक दया यहाँ से जा चुका था। सूर्या तुरंत उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाता है। अब सूर्या और चारुलता बाहर बैठे होते हैं। चारुलता कहती है अगर वो शनिवार वाला लड़का आज यहाँ होता तो मैं उससे ये सब रोकने के लिए कहती और मैं उससे मदद मांगती। सूर्या कहता है कि मांगो जो तुम्हें मांगना है। तभी वहाँ पर सूर्या को मारने के लिए उस सेठ के गुंडे आ जाते हैं और आज वैसे भी शनिवार होता है तो सूर्या उन गुंडों को मारता है और अपना गुस्सा निकालता है। उन गुंडों को मारता देख चारुलता समझ जाती है कि वो शनिवार वाला लड़का सूर्या ही है जो इतने दिनों से मेरे लिए ये सब कर रहा था। अब कुछ दिन गुजरते हैं और सूर्या चारुलता से कहता है कि दया को मारने से यहाँ के हालात नहीं सुधरेंगे। दया को मारने से पहले शुक्लपालम के लोगों के अंदर का डर खत्म करना होगा। अब इसके लिए चारुलता और सूर्या एक प्लान बनाते हैं। अब सूर्या शुक्लपालम की एक जगह पर लिखता है कि हमारे डर को खत्म करने के लिए इस शनिवार को हम में से कोई एक आगे कदम बढ़ाएगा। ये सब पढ़कर यहाँ के लोगों के बीच में खबर चलने लगती है कि हम में से वो कौन हो सकता है। इधर सीआई कूर्मानंद को मारने के लिए प्लान बनाता है कि वो उसे पब में मारेगा। सूर्या की डायरी को सूर्या के पिता देख लेते हैं जिसमें दया का नाम रेड सर्कल में होता है। सूर्या शनिवार के दिन जैसे ही बाहर जाने लगता है तो सूर्या का पिता उसे दूध में नींद की गोली दे देता है। उसी दिन ऑपरेशन में उस सेठ की मौत हो जाती है। जब उसका बेटा यहाँ पर आता है तो लोग कहते हैं कि आपके पिताजी को एक लड़का परेशान किया करता था, तो वो तुरंत अपने लड़कों को लेकर सूर्या को मारने के लिए निकलता है। और तभी सूर्या की बहन भद्रा उनके घर पर आती है जो कि इतने सालों में इनके पास पहली बार आई थी और तभी यहाँ पर वो सेठ का बेटा अपने गुंडों को लेकर आ जाता है। सूर्या जो कि फिलहाल नींद की गोलियों की वजह से पड़ा था। सूर्या का पिता कहता है कि बेटा यही टाइम है अपना गुस्सा दिखाने का। तभी सूर्या को उसकी माँ की झलक दिखाई देती है। जैसे ही एक आदमी उसे हथौड़े से मारने वाला होता है तो वो जग के तुरंत उसे पकड़ लेता है और सभी गुंडों की बाट लगा देता है। इसके बाद सूर्या दया के पास में जाता है जो कि फिलहाल कूर्मानंद को मारने के लिए पब में गया था। दया कूर्मानंद को मारने वाला होता है तभी सूर्या उसे आकर पकड़ लेता है, लेकिन घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं तो सूर्या उसे छोड़कर चला जाता है। आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि घड़ी 10 मिनट आगे है तो वो फिर से आता है और दया को मारने लगता है। कूर्मानंद देखता है कि मेरा भाई मुझ पर जानलेवा हमला कर रहा है तो वो यहाँ से चला जाता है। सूर्या फिलहाल अपना मास्क लगाकर दया को मार रहा होता है और मारते ही मारते उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। अब अगले दिन कूर्मानंद दया को पकड़कर अपने घर पर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो तुम्हें बहुत बुरा इंसान समझ रहा था। एक्चुअल में कूर्मानंद को एक आंख से कम दिखाई देता है जिससे वो समझता है कि दया ने मेरी उस आदमी से जान बचाई और वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी जमीन देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जो मेरी जान लेना चाहता था और तुम्हें इतना गंदा मारा। दया पुलिस स्टेशन जाकर सारी गुत्थी सुलझा लेता है कि वो मास्क वाला लड़का शनिवार को ही मारता है। तभी सूर्या पुलिस स्टेशन आता है और सीआई से कहता है कि मुझे मास्क वाले लड़के ने मारा है और मैं उसे उसकी आंखें देखकर पहचान लूंगा। अब दया उस आदमी को ढूंढने के लिए शुक्लपालम के लोगों को मारने कूटने लगता है और सूर्या को दिखाता है कि इनमें से कोई है क्या, तो सूर्या मना कर देता है। अगले दिन सीआई दया इंस्पेक्टर से कहता है कि उस दिन हमारे प्लान के बारे में किस किस को पता था। तब इन्हें मालूम चलता है कि चारुलता उस टाइम हमारे पास में ही थी और वो सूर्या को भी जानती
जाती है। दया कहता है कि लग गया पता, वो और कोई नहीं बल्कि सूर्या ही है जो इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा है। अब पता लगने के बाद में दया अपने भाई कुर्मानंद के पास में जाता है। उससे कहता है कि मैंने आपको मारने वाले का पता लगा लिया है, वो सूर्या ही है। तभी कुर्मानंद दया को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कुर्मानंद को पता चल जाता है कि दया ही उसे मारने के लिए पब में आया था। ये सब देखने के बाद दया अपने बड़े भाई कुर्मानंद को ही मार डालता है और उनके आदमियों से कहता है कि इनको सूर्य मार के गया है। अब ये सभी दयानंद के बहकावे में आकर सूर्या को मारने के लिए निकल जाते हैं। दया पहले तो सूर्या की गर्लफ्रेंड चारू यानी कि कल्याणी को पकड़ता है और सूर्या को फोन करता है। सूर्या तुरंत चारुलता के घर पर आता है, लेकिन दया चारुलता को यहाँ से ले जा चुका था। जैसे ही सूर्या चारुलता की माँ को देखता है तो समझ जाता है कि ये तो मामी है और उसे यहाँ पर यह पता चल जाता है कि दरअसल चारुलता ही असली कल्याणी है। अब सूर्य वहाँ से निकलकर शुक्लापालम में दया के पास में आता है। वहाँ आने के बाद दया सूर्या को बहुत मारता है और तो और आज शनिवार भी नहीं होता। सूर्य काफी पिटता है लेकिन एक बार भी दया पर हाथ नहीं उठाता। दया कहता है कि इन शुक्लापालम के लोगों में से अगर एक भी हिम्मत दिखाता है तो मैं खुद तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन कोई भी दया का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर सूर्या के पिता भी आ जाते हैं और दया से कहते हैं कि सूर्या चाहता तो तुम्हें पहले ही मार सकता था। एक दिन तो उसे मैंने नींद की गोली दे दी और एक दिन उसकी बहन ने उसे रोक लिया। सूर्या बदल चुका है जो उसकी कल्लू को ऐसी हालत में देख कर भी चुप है। दरअसल वो शुक्लापालम के लोगों में हिम्मत जगाना चाहता है। आज उसे किसी शनिवार की जरूरत नहीं है। अगर शुक्लापालम के लोगों में से एक आदमी भी आगे आता है तो फिर तुम्हें देखने को मिलेगा सूर्या का तांडव। तभी दया एक छोटी सी बच्ची को लाकर उसे लात से मारने वाला होता है तो तभी दया के पैर को सूर्या पकड़ लेता है और तभी शुक्लापालम का एक आदमी आगे आकर सीआई दया को एक थप्पड़ लगा देता है। अब क्या था, इतना करने के बाद सूर्या काफी गुस्से में आ जाता है और दया को एक पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब शुक्लापालम के लोगों में भी हिम्मत आ चुकी थी। वो सभी मिलकर दया और उसके आदमियों पर टूट पड़ते हैं और इन सभी के बीच में होने लगता है घमासान युद्ध। यहीं पर हमें सूर्या और दया के बीच में काफी खतरनाक टक्कर देखने को मिलती है जिसमें सूर्या दया की मार मार के हालत खराब कर देता है। तभी वहाँ पर गोवर्धन आ जाता है और उसने वो वीडियो भी देख ली थी। अब वो दया को पकड़कर उसी के घर में ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सूर्या और कल्याणी के बीच में रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। साथ ही सूर्या की बड़ी बहन वृंदा को बेटी होती है। वो कहती है कि ये माँ है। सूर्या उसे जैसे ही गोद में लेता है तो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद सूर्या और वृंदा के ससुर के बीच की अनबन भी मिट जाती है और दोनों परिवार आपस में खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे स्टार क्लब चैनल से। तब तक मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।